मैं विनती करूंगा परम पूज्य स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज, संयोजक हिंदू धर्म आचार्य सभा, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबके बीच में है, कि वे इस अवसर पर अपना आशीष, अपना शुभ संदेश हम सबको दें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम। हमारी आचार्य सभा के अध्यक्ष ज्ञान स्वरूप जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज, जिनका नाम ही ज्ञानानंद जी है और गुजराती में जैसे कहते हैं धूणी धखावीने बैठा है। गीता का प्रचार प्रसार, जैसे नारद जी ने प्रतिज्ञा ली थी भक्ति देवी के लिए, स्थापयिष्यामि गेहे गेहे गृहे गृहे, उसी तरह से भगवत गीता के विषय में जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है, ऐसे हमारे समादरणीय आचार्य सभा के वरिष्ठ स्थापक सदस्य पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, संघ के मुखिया पूज्य डॉक्टर मोहन जी भागवत जी, आलोक जी, सुरेश चौहान के जी न्यूज़ से सुभाष चंद्र जी, कार्तिक शर्मा जी, डॉक्टर त्रेहान जी और सर्वे उपस्थित गीतानुरागी सज्जनों। पूज्य महाराज जी ने शुरुआत में जैसे कहा, आज संसाधनों की कमी की समस्या नहीं है। हम जब छोटे थे तो वी हैड प्रॉब्लम्स ऑफ हैव नॉट्स। बिजली होना, पंखा होना, साइकिल होना वो बड़ी बात थी, कुछ था ही नहीं। आज संसाधन बढ़ गए हैं, जो चीज लग्जरी थी आज नेसेसिटी बन चुकी है, सबको उपलब्ध है। लेकिन आज जो समस्या है मुख्यतः इमोशनल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। गीता की पूर्व भूमिका भी वही है। आप पहला अध्याय देखें, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते इत्यादि अर्जुन के जो चिन्ह है, वो साशंका युक्त व्यक्ति जो होता है, एंग्जाइटी से भरा हुआ, तनाव से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ, भय से भरा हुआ है। आज पूरा विश्व भी इसी समस्या से जूझ रहा है, विशेषतः आत्मविश्वास का अभाव। जब अर्जुन ने बोल दिया कि गांडीवम श्रमश्रते हस्तात्, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूं, तो इसका समाधान हमें भगवत गीता देती है। मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म का ग्रंथ है, लेकिन ये जो समस्या है वो सार्वत्रिक है। ऐसा नहीं है कि हिंदू स्ट्रेस क्रिश्चियन स्ट्रेस और यूरोपियन स्ट्रेस से अलग है। हिंदू एंग्जाइटी एंड मुस्लिम एंग्जाइटी अलग है, सामान्य है। एक नैरेटिव खड़ा कर दिया कि धर्म आस्था का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। मानव मात्र के लिए उपयोगी ग्रंथ है गीता जी। और जैसे पहला शब्द भी वही है, धर्म क्षेत्र शुरू, वहां पहला शब्द है और आखिर शब्द है ध्रुवा नीतिर मतिर मम। पहला शब्द धर्म है, आखिर शब्द मम है। सो मेरा धर्म क्या है, वो हमें गीता सिखा रही है। अगेन ये नैरेटिव है, धर्म शब्द का अर्थ आस्था विशेष नहीं है। इन्होंने इंग्लिश में रिलीजन करके ट्रांसलेट कर दिया, वरना संस्कृत भाषा में, हमारी परंपरा में धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य विशेष है। आप देखें शास्त्र में, चाहे इतिहास रामायण महाभारत देखें या भागवत पुराण इत्यादि देखें, गृहस्थ के धर्म, सन्यासी के धर्म, वहां आस्था विशेष की बात नहीं है। आज भी हम पुरुष कहते हैं पत्नी के विरह में मेरी हमारी धर्म पत्नी है, वो आस्था विशेष नहीं है, कर्तव्य विशेष। गीता में ये सिखाया है कि हमारा कर्तव्य क्या है। सबसे पहले ये सिखाया है कि कर्म से निष्ठ रहो। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। कर्म किए बगैर जीना भी मुश्किल है, कर्म करो। क्या कर्म करना चाहिए, तो कहा है सबसे पहले अपने कर्तव्य से परायण रहो। और भारत के संदर्भ में हम आज विशेषतः कहेंगे, देश की संस्कृति का जो मूलभूत सार था,
हमारी मूलभूत पहचान थी। जो पाश्चात्य संस्कृति है वो स्वतंत्रता के नाम पे अलग बात कर रही है। हमारी संस्कृति हमें बचपन से कर्तव्यता सिखाती है, आपकी फर्ज क्या है। यहाँ तक हम कहेंगे कि गांधी जी ने हिंद स्वराज की परिकल्पना की थी अफ्रीका से आते समय, और उन्होंने पुस्तक बाहर निकली है, उन्होंने लिखा है सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, भारत देश का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यपरायण होना चाहिए, ये मेरी कल्पना है। और आज हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि जो निष्ठा उनकी कहीं और है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले भारत में ही और पूरे विदेशों में कर्तव्यनिष्ठ समाज की आवश्यकता के लिए गीता का अध्ययन, अध्यापन और प्रचार प्रसार मानव समाज के लिए आवश्यक है। और जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारा आदर्श है, परिकल्पना है, ये मैं समझता हूँ 1 मिनट गीता के साथ पूरा विश्व अपने आप में जुड़ जाएगा, ये उद्देश्य अपने आप उस दिन चरितार्थ हो जाएगा। ये सबके लिए है। और इस विषय में हम इतना ही कहेंगे, पूज्य महाराज जी आचार्य सभा पूरे शास्त्रों से समर्पित है, जीवन ही हमारा गीता का प्रचार प्रसार में है। यहाँ आदरणीय मोहन जी भी बैठे हैं, तो एक निवेदन, आलोक जी भी है, तो एक सुझाव का निवेदन कर दूं, हमें रास्ता दिखाए। हरियाणा की तरह हमने सोचा गुजरात में भी ये प्लान दाखिल करें। सरकार ने अडॉप्ट किया, स्कूल में शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट में अभी वो पड़ा हुआ है स्टे होके। तो सभी राज्यों में गीता का अभ्यास, करुणता हमारी ये है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक धार्मिक है, सिर्फ सरकार ही सेक्युलर है। और इसी कारण उसके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदू कभी सेक्युलर हो ही नहीं सकता है। जन्म भी धार्मिकता से, मृत्यु भी धार्मिक है, नाम भी धार्मिक है। तो इस कारण से किस प्रकार से, या अगर हम उसको एक मानसिक और आधुनिक समस्याओं का समाधान के रूप में, मैं समझता हूँ थोड़ा अभ्यासक्रम बना के सभी राज्यों में दाखिल कर सके, तो आज की पीढ़ी बच्चे, आप सबका अनुभव होगा कि आत्मविश्वास से कम है, बड़े डरते रहते हैं, एंग्जाइटी में है, तनाव में है। सुसाइड आजकल 8-9वीं कक्षा के बच्चे करने लगे। तो समर्थ भारत की परिकल्पना तब चरितार्थ होगी जब भारत भर में गीता पढ़ाई जाएगी। भारत भर का प्रत्येक बच्चा आंतरिक रूप से समर्थ होना चाहिए। पूज्य महाराज जी के अभियान में पूरी आचार्य सभा लग जाएगी। हमें सोचा था कि इस जयंती पे का महाराज जी को भेंट के रूप में बताएं कि गुजरात में दाखिल हो गया, लेकिन दाखिल हुआ और 1 महीने में स्टे लग गया और करीबन 40 अर्जियां हमारे खिलाफ लगी हुई है। तो फिर भी प्रयत्न करेंगे और आचार्य सभा पूरी तरह से समर्पित है महाराज जी के मार्गदर्शन के लिए। सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम और सबको ओम नमो नारायण। एक विशेष, एक बार और आपका ताली वादन। आज हमारे पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज का पावन जन्मोत्सव भी है और वो गुजरात के अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ महाराज श्री। बहुत बहुत आभार परम पूज्य स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज जी का, उनके उद्बोधन के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए।